नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मरवाही उपचुनाव परिणाम में जोगी परिवार के घर में कांग्रेस की सेंध के ध्रुव ने भाजपा के गंभीर सिंह को 38,197 वोटों से हराया। मरवाही की जनता का सीएम बघेल ने जताया आभार। कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव को दी सीएम ने बधाई का हर्ष के साथ भावुक भी हूं। धान खरीदी का मामला छत्तीसगढ़ में 1 सप्ताह तक और होगा किसानों का पंजीयन। अब 17 नवंबर हुई आखिरी तारीख। छत्तीसगढ़ में 1,571 लोगों में कोरोना की पुष्टि। अब तक संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 2 लाख के करीब। दिवाली से पहले भाजपा का धूम धड़ाका। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत। एमपी उपचुनाव और यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी। बिहार का फाइनल क्लियर। नीतीश की नैया पार। 125 सीटों के साथ फिर बनेगी एनडीए सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरबा से बड़ी खबर बताते हैं आपको, जहां पर ट्रेलर ने स्कूटी सवारों को रौंद दिया है। कोरबा से खबर ये बता रहे हैं आपको, ट्रेलर ने स्कूटी सवारों को रौंदा। हादसे में पत्नी की मौत हो जाती तो पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ट्रेलर ने स्कूटी सवारों को रौंदा। घायल पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईटीआई झींगापुर के रहने वाले हैं दोनों। ट्रेलर ने स्कूटी सवारों को रौंदा। कोरबा से खबर बता रहे हैं आपको, वहां पर हादसे में पत्नी की मौत, पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईटीआई झींगापुर के रहने वाले हैं दोनों। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह को 38,132 मतों से हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस की इस जीत पर मरवाही के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने अगवा से हमारे संवाददाता रितेश शुक्ला ने खास बातचीत करी है। मतों से जीत की ओर आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले में मरवाही के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। हार्दिक धन्यवाद, बधाई। सर, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि लगातार कांग्रेस पे आरोप लग रहे थे कि ये विकास कर नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वादे कर रहे हैं, लेकिन जनता के पास इन आरोपों का कोई भी असर नहीं हुआ। तो अब जब आपका विधायक यहाँ बन जाएगा तो आप इस क्षेत्र के विकास को कैसे देखते हैं? देखिए, हमने पहले भी कहा है चीज कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये जितने भी बोलने वाले, आरोप लगाने वाले या झूठे वादे की बात करने वाले, सबका मुंह बंद होगा और 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। डॉक्टर के ध्रुव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये हमने पहले भी डिक्लेयर किया था और आज वो रिजल्ट आप लोग स्वयं देख रहे हैं। रही बात, जो ये बात आई थी कि भाई मरवाही की जनता से न्याय मांगने निकले थे कुछ लोग, तो मरवाही की जनता ने न्याय कर दिया और न्याय का रिजल्ट आप देख रहे हैं क्या न्याय हुआ है। मरवाही की जनता ने उस परिवार से अपने आप को मुक्त कर लिया, उस परिवार को दूर कर दिया। इसलिए जनता जो न्याय चाहती थी उस जनता को न्याय मिल गया, कांग्रेस पार्टी को विधायक मिल गया। जनता ने कांग्रेस पार्टी के विकास कार्यों, कांग्रेस सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगाई है और इसलिए हमारा प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग प्रचंड बहुमत से जीत की ओर अग्रसर है। कांग्रेस पार्टी के निशान पे विधायक चुना है तो निश्चित तौर पे जीत का श्रेय सबसे पहले मरवाही क्षेत्र की जनता को, उसके बाद हमारे पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी, विधायक, मंत्री
और सभी को मैं देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को देता हूँ। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ प्रभारी मंत्री के जयसिंह अग्रवाल जी थे। इन्होंने बताया कि यदि कांग्रेस का विधायक बनता है और बन चुका है जो कि, तो क्षेत्र की जनता कभी भी उपेक्षित महसूस नहीं करेगी और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का पूरा लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रितेश शुक्ला, केबल न्यूज़ इंडिया, छत्तीसगढ़। मरवाही उपचुनाव को लेकर के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखाते हैं। पहले से ही अनुमान था कि भारी बहुमत से वहां कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस का वो गढ़ रहा है। और बड़ी बात ये थी कि विकास के कामों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 300-400 करोड़ रुपए का विकास कामों का सौगात दिया, और उसको चुनावी नजरिए से भी अगर सोचा जा सकता है तो पहले जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो दौरे में गए तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले इसको जिला बनाऊंगा, और उस समय जोगी जी जिंदा थे, तो उस समय तो चुनाव वाली कोई बात थी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया, जिला बनाया, शुरुआत भी किया, उसके बाद ये हुआ चुनाव की बात। तो हमारी सरकार कथनी करनी में अलग अलग नहीं करती, जो कहते हैं वो हम लोग करते हैं। इसका विश्वास वहाँ के लोगों को था। मैं भी गया था 2-3 दिन प्रचार में, तो उसी समय से लगा था कि भारी वोटों से कांग्रेस वहाँ जीतेगी। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में देशभक्ति, अनुशासन, कर्तव्य, मानव सेवा की शपथ देकर के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव में 73वां महिला नव आरक्षक दीक्षांत परेड हुई। इस परेड में 52 महिला नव आरक्षकों ने 9 माह तक प्रशिक्षण लिया है। आरक्षकों को दुर्ग रेंज आईजी विवेकानंद सिन्हा की उपस्थिति में पीटीएस पुलिस अधीक्षक इरफान उल रहीम खान ने शपथ दिलवाई है। इस दौरान इन महिला नव आरक्षकों को कंप्यूटर, साइबर क्राइम व महिला सशक्तिकरण के साथ दोरली एवं गोड़ी बोली का विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। बहुत अच्छा हुआ, हमें बहुत गर्वान्वित महसूस हो रही है। और सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को अपने गुरुओं जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा वो है कि हम लोगों को इतना अच्छा सिखाया, उनके बिना हम लोग कुछ नहीं है। जैसे हम लोग एक मिट्टी का वो थे, कच्ची मिट्टी के थे, हम लोगों को पका के एक मटका बना दिए। उन्हीं लोगों के जो गुरु हैं उन्हीं लोग हम लोग को सिखाएं। इतना गर्वान्वित महसूस हो रही है। सबसे ज़्यादा हम लोग गुरुओं को बहुत बहुत बधाई है कि उनके प्रति यहाँ तक हम 9 महिला आरक्षक से आरक्षक बन गए। दीक्षांत समारोह परेड का आयोजन किया गया और जिसमें मोस्टली बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र के नव आरक्षक यहाँ पे शामिल थे। उनके द्वारा बहुत ही अच्छा मार्च पास्ट का उदाहरण पेश किया गया। उनका टर्न आउट अच्छा था, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएँ दी। और पिछले 9 महीनों में पीटीएस राजनांदगांव में उन्होंने जो सीखा है, जो उनको सिखलाई दी गई है, चाहे वो बुनियादी प्रशिक्षण के संबंध में हो या जो आज के परिवेश जो तकनीकी ज्ञान होता है या साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन होता है, इसके अलावा उनको जो आधुनिक हथियार है उनका प्रशिक्षण दिया गया है। पाकिस्तान की जेल में बंद छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का एक युवक जेल से रिहा कर दिया गया। पिछले 5 साल से युवक को छुड़ाने के लिए उसके परिजन भारत सरकार व जिले के अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे। जांजगीर चांपा जिले के मालखलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम पिरीद में रहने वाला घनश्याम जाटवार वर्ष 2014 में अपने परिवार के साथ जम्मू के नवाशहर के ईट भट्टे में कमाने खाने गया था। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल 2014 को अचानक कहीं चला गया था। घनश्याम मानसिक रूप से कमजोर था। घनश्याम के परिजनों काफी खोजबीन किए पर उसका कहीं पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद घनश्याम के परिजनों को भारत की सीमा पर ड्यूटी कर रहे बीएसएफ के लोगों से पता चला कि घनश्याम भारत की बॉर्डर पार करके पाकिस्तान की सीमा पर चला गया है। तब से परिवार वाले वापस जांजगीर चांपा जिले के अपने घर ग्राम पिरीद आ गए और विदेश मंत्रालय सहित जिले के अधिकारियों के माध्यम से लगातार घनश्याम की वापसी के लिए पत्राचार करते हुए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे।
साल 2019 में घनश्याम के परिजनों को मालखरौदा थाने के माध्यम से पता चला कि घनश्याम पाकिस्तान के इस्लामाबाद जेल में बंद है और भारत सरकार को पाकिस्तान से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लापता घनश्याम जाटवर की जानकारी मंगाई गई है। जांजगीर एसपी पारुल माथुर ने भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी घनश्याम के परिजनों से पूरा करके भेज दी। दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद घनश्याम को वापस लाने के लिए जांजगीर पुलिस और जिला प्रशासन की टीम को रवाना किया गया था, जिसके बाद घनश्याम को सकुशल वापस लेकर जांजगीर पहुंच चुके हैं। घनश्याम जाटवर नामक व्यक्ति जो कि ग्राम पिहरी जो कि मालखरौदा थाना क्षेत्र का गांव है, वहां का रहने वाला है, जो कि 2015 में अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर कमाने खाने गया हुआ था और वहां घनश्याम जाटवर भटक गया और पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया। उसके परिवार वालों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन उनको पता नहीं चला। बाद में उन्हें पता चला कि घनश्याम जाटवर भटकते हुए पाकिस्तान की सीमा में चला गया है और उसे वहां जेल निरुद्ध कर दिया गया है। और 2020 में अभी पाकिस्तान से घनश्याम जाटवर रिहा हुआ और इसकी सूचना जैसे ही जिले में मिली तो पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार से कि मेरा भाई आ गया, बहुत खुशी की बात है और अच्छा लग रहा है। और लाने में सब इंस्पेक्टर चौहान सर और तहसीलदार राम विजय शर्मा सर से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत मेरा काम में मदद किया है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर नगर निगम छिंदवाड़ा के सफाई कर्मियों की मौजूदगी ठेकेदार द्वारा हड़प किए जाने का मामला सामने आया। उमरेड तहसील के ग्राम मढ़ाई माल के आदिवासी महिला पुरुषों को ग्राम में ही रहने वाला मजदूर ठेकेदार मुकेश साहू इकट्ठा करके नगर निगम छिंदवाड़ा में सफाई कार्य करवाया करता था। मजदूरों ने बताया कि ठेकेदार मुकेश साहू द्वारा लगभग सभी 30 मजदूरों की वर्ष 2019 में किए गए कार्य के लगभग 1 माह की मजदूरी नगर निगम से रहित कर ली गई और मजदूरों को वितरण करने में लंबे समय से हिला-हवाली की जा रही है। मजदूरों के साथ गुंडागर्दी और मारपीट की जाती है। अब जब दिवाली का त्योहार है, मजदूरों को खर्च के लिए रुपए की आवश्यकता है। आर्थिक मंदी के दौर में मजदूर रुपए के लिए परेशान होकर दर-दर भटक रहे हैं। सभी गरीब आदिवासी मजदूरों ने कांग्रेस नेता सुरेश कपाले के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत प्रस्तुत करते हुए ठेकेदार के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई करके मजदूरी के रुपए दिलाए जाने की मांग करी है। आज तमाम यहाँ पे ग्रामीण जन एसपी ऑफिस पहुंचे और पिछले कुछ दिनों से मुकेश साहू नाम का जो उमरेड का एक ठेकेदार है, उन्होंने इन सारे मजदूरों को ठेके पर यहाँ पर बुलवाया और छिंदवाड़ा नगर निगम में इनसे काम करवाया और कहा कि आपको पूरे माह की मजदूरी देंगे। इनसे पूरे माह भर काम कराता रहा। किसी को कहा कि 2000, किसी को 3000, किसी को 5000 ऐसी मजदूरी देने का लालच देकर इनसे पूरी मजदूरी कराई और मजदूरी कराने के बाद इनको कोई पेमेंट नहीं दिया। जब हमने मजदूरी के बारे में नगर निगम से पूछा तो उन्होंने कहा कि सारा पेमेंट निकाल चुका है और ये जानकारी प्राप्त हुई कि इन मजदूरों का सारा पेमेंट उन्हें निकाल चुका है, सारी राशि उन्हें निकाल चुकी है। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय दंतेवाड़ा में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बदलता मन अभियान की शुरुआत करी है। इस अभियान के अंतर्गत लोन वराटू अभियान के तहत आत्मसमर्पित नक्सली, जेल में बंद नक्सली, जेल से रिहा नक्सली, नक्सल पीड़ित परिवार एवं नक्सल संगठन में सक्रिय नक्सली के परिवार का काउंसलिंग करके आत्मविश्वास बढ़ाने और सरकार की नीति एवं योजनाओं का लाभ उठाकर परिवार के साथ सम्मान पूर्व जीवन यापन करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। इस अभियान के तहत नक्सलवाद शहीद पुलिस परिवार की परिस्थिति का आकलन कर डेटाबेस तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि एवं लोन वराटू के तहत आत्मसमर्पित नक्सली व जेल से रिहा नक्सली उपस्थित रहे।
बदले मेड़ का बदलता मन बदलती सोच, ये दंतेवाड़ा पुलिस का नया अभियान है जो कि लोन वराटू अभियान को सप्लीमेंट करेगा। हमने देखा कि काफी लोग जेल जाने के बाद बाहर निकलने के बाद दोबारा गैर कानूनी माओवादी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। काफी सारे जनप्रतिनिधि, काफी सारे ठेकेदार, काफी सारे लोग रेडिकल थॉट्स से ग्रसित हैं जो कि उनको सप्लाई करते हैं, मदद करते हैं, नक्सली गतिविधि करने में संलिप्त रहते हैं। तो इसीलिए हमने पहले चरण में लोन वराटू से सरेंडर्ड माओविस्ट, जेल से छूटे हुए माओविस्ट, जनप्रतिनिधि, ठेकेदार, उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। बालोद जिले सहित पूरे प्रदेश में धान की खरीदी शुरू होने वाली है। ऐसे में धान खरीदी के साथ ही किसानों को नई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। किसानों को पिछली बार की तरह समस्या न हो और उन्हें सही समय पर धान खरीदी का लाभ मिले और उठाव भी सही मात्रा में हो। इसके लिए सांसद मोहन मंडावी एवं भारतीय जनता पार्टी की टीम कलेक्टर से चर्चा करने पहुंची और किसानों की समस्याओं को कलेक्टर के समक्ष रखा और कहा है कि किसानों की किसी तरह की समस्या इस बार धान खरीदी को लेकर नहीं होनी चाहिए। सांसद मोहन मंडावी द्वारा यहां पर कलेक्टर से चर्चा कर धान खरीदी केंद्रों में पानी, विश्राम की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करने की बात कही गई। सांसद ने कहा कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ में एक पर्व की तरह शुरू होता है और इस पावन पर्व को पवित्रता से निर्वहन करना चाहिए। हम किसी बाहुल्य राज्य और प्रदेश में निवास करते हैं, साल भर की मेहनत धान खरीदी है से जुड़ा होता है। ऐसे में किसानों को निराश नहीं होना चाहिए। उनका एक एक दाना धानों की खरीदें, साथ ही साथ धान खरीदी केंद्रों में भी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। सांसद महोदय जी को पिछले टाइम जो धान खरीदी में समस्या आया था उसके बारे में अवगत कराया गया था हमारे संघ के माध्यम से। इस संबंध में सांसद महोदय से मैं निवेदन किया था कि कलेक्टर महोदय से मिलना है करके, तो सांसद महोदय जी ने आज समय दिया। इसके लिए मैं सांसद महोदय जी को धन्यवाद देता हूं। और पिछले साल जो समस्या आया था उसका निराकरण हेतु मैं एक आवेदन ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया है मेरे द्वारा कि इस प्रकार की समस्या आने वाले समय में न हो। और पिछले टाइम इन लोगों के अव्यवस्था के कारण, शासन की अव्यवस्था के कारण सोसाइटी को जो घाटा हुआ था, जो सीधे किसान को हुआ था, वो इस टाइप न हो। आज हम लोग किसानों के हित में अभी धान खरीदी का समय आ गया है। किसानों को किसी प्रकार के परेशानी नहीं होना चाहिए। और दूर के जो गोडाउन है, हमारे जो SBI गोडाउन है या जहां धान संग्रहण केंद्र है, दूर के धान को उठाने में लेट करते हैं और नजदीक के पहले उठाते हैं। तो हम लोग कहें कि दूर वालों को पहले उठाओ और हर जगह पानी पीने की व्यवस्था होना चाहिए, बोरा की व्यवस्था होना चाहिए और किसान से भी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जगमग चमकत आगे देवारी, बिहार बने के करो तैयारी, बिहार बने के करो तैयारी, आगे है बिहार देवारी, बिहार बने के करो तैयारी, आगे है बिहार देवारी। ऐसो तिहार लगे है भाई, बज के रही वो इही कमाई, गेरू छुरी रंगोल लाना, मास्क लगा के बाजार जाना, कोसा लुगरा आम के पाना, बिछिया मुंदरी टिकुली लाना, हर धन पेरी कांसा के थारी, गोबर माटी के दिया रखे पारी, ठेठरी खुरमी लाई बतासा, कोरोना काम के आसा, मेल जोल में ध्यान जरूरी, 2 गज के रखना है दूरी, हाथ लगाना बारंबार, जिंदगी ला जब कर धन प्यार, हर हाथ ला बूता राह न था
साचा, मुखिया जी के यही विचार, सुरक्षा के साथ मने तिहार। जम्मू भाई बहनी लेकर सियान मल्ला दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बढ़ाए। हमला बहुत सावधानी के साथ तिहार मनाए की जरूरत है। कोरोना है सबका पेरुक बीमारी आए पहला तो सबो जान था दूर मिल के तिहार मनाहूँ, गोबर और माटी के दिया घर घर जलाहूँ। आप सबो झन ला मोर ढार ले गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर दुर्ग से, जहां पर चोरी, अवैध सट्टा, जुआ, अवैध शराब की घटनाओं को देखते हुए जुआरियों और अवैध कारोबारियों के विरुद्ध नगर नीरज स्कूल के पास मैदान दुर्ग में अवैध जुआ खेलने वालों के विरुद्ध अभियान में रेड की कार्रवाई की गई है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर 8 जुआरी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं उनकी गाड़ियों में से 52 पत्ती ताश एवं 1,98,610 रुपए जब्त की गई हैं। सर के नेतृत्व में और हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रोहित झा के नेतृत्व में अवैध जुआ, सट्टा और शराब के कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, जिसी के अंतर्गत कल शाम हमें मुखबिर से सूचना मिली कि गया नगर में नीरज स्कूल के पास कुछ लोग जो हैं जुआ खेल रहे हैं, तो जिसपे हमने त्वरित टीम बनाकर रेड की कार्यवाही की, जिसमें 8 आरोपी गिरफ्तार हुए और 1,98,610 रुपए नगद बरामद हुआ। खबर दंतेवाड़ा की करंदुल थाना क्षेत्र से, जहां पर डीआरजी एवं सीआरपीएफ के जवानों को गश्त के दौरान पहाड़ियों में एक सफलता हासिल हुई है। जवान नामी नक्सली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए नक्सलियों में एक महिला नक्सली प्लाटून नंबर 24 की सदस्य है, जिसके उन पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वहीं पुलिस नक्सली जन मलेशिया सदस्य पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। कोरिया में बुधवार की दोपहर में एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। दरअसल एक ट्रक इंदौर से अंबिकापुर की ओर जा रहा था। स्टेशन रोड के पास आते ही अचानक से ट्रक की स्टीयरिंग फेल हो जाती है और ट्रक अनियंत्रित होकर के महिला के घर के पास कुछ दूरी पर जा रुका। साथ ही साथ ट्रक से महिला भी एक हाथ दूर पर ही रुका है। आपको बताते चले, जिससे महिला और उसके घर का कोई क्षति नहीं पहुंची है, वरना अगर समय पर ट्रक नहीं रुकता तब तो आप सोच ही सकते थे कितना बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था। इस मौके पर यहाँ कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। अच्छा, ये गाड़ी में क्या लोड है? गाड़ी में सोयाबीन तेल। अच्छा, गाड़ी की क्या स्थिति हो गई कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई? वो ऐसा हुआ कि वो आगे का एक मिट्टी का ढेर में रखा था आगे, हाँ, उसे ठेवा कर रुक गई वो। अच्छा, तो गाड़ी ऐसे नीचे कैसे हो गई? एकदम रोड से बहुत बाहर है। स्टीयरिंग चलते थे एकदम फेल हो गई। कंट्रोल स्टीयरिंग फेल हो गया? हाँ, कंट्रोल करते करते यहाँ तक लाया या कंट्रोल कर। किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा? किसी को नुकसान नहीं।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।